तो मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेशन बिल्डर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाइनरी लॉजिक के प्रैक्टिस सेट पे बात कर रहे थे। हमने कल जाना था कि कैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल जानते हैं, उसको कैसे बदलते हैं, कन्वर्ट करना, हमने उसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज हम लोग उसी पे प्रैक्टिस सेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा दूसरी क्लास है रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक के प्रैक्टिस सेट की, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल बदलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डेसिमल टू बाइनरी बदलना सीख चुके थे कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर डेसिमल टू बाइनरी को बदलते हैं। होल नंबर में हमने बात किया था कि 93 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगला प्रश्न था कि 56 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि 77 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो हम लोगों ने होल नंबर को देख लिया था कि बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने दोस्तों जाना था कि कैसे पॉइंट वाले नंबर हैं उनको कैसे हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है ये कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलते हैं। तो हम लोग कल कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदला जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं कि इसको कैसे बदलते हैं। तो हमने बताया था दोस्तों कि अगर 1 0 1 0 है तो इसको हम क्या करते हैं कि बाइनरी में बदलना है, डेसिमल में बदलना है ना, तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। यानी ये है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। हमने बताया था कि ये होता है 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। फिर हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 4 के पावर 0 की वैल्यू 1, 5 के पावर 0 की वैल्यू 1। तो यानी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर किसी के पावर क्या है, 0 है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी n के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो हमने बताया था कि 2 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 2 जा 4, और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 10। यानी ये जो नंबर है 1 0 1 0 बेस 2 है, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये क्या हो जाएगा, 10 और बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसको हम लोग इजी देखेंगे कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था। अब हम लोग बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं। जैसे 1 0 0 1 बेस 2 है, इसको चेंज करना था। तो हम जानते हैं राइट टू लेफ्ट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो देखिए, जो जहाँ जहाँ 0 है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे सीधे 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 0 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाती। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये हो जाएगा हमारा 1, यानी 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 1, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर 9। यानी आप 1 0 0 1 को अगर हम लोग लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बेस 10। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। दिया है कि 1 1 1 1 0 1, यानी 1 1 1 1 0 1, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये जगह 2 की पावर 5। यानी हमको कैसे लिखना है, 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2
प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। यानी बाबू इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0, यानी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32। यहीं से देख लीजिए 2 के पावर 4 की 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यह कितना हो जाएगा 16। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 2 की पावर 0 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1। अब इसको जोड़ दीजिए, तो अब यहाँ देखिए 32 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, यानी आपके पास क्या हो गया 40 और 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 61। यानी आप इसको 1 1 1 1 0 1 बेस 2 को अगर चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो ये कितना हो जाएगा 61 बेस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1 0 1 0 0 1, यानी आप सीधे यहीं रख लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 32। कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी इसका कितना आ गया 32। यहाँ 0 है तो इसका आंसर कुछ आएगा नहीं, यानी 0 हो जाता। ये है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 1। डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए आप। ये 32 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये 5 तो 45। यानी जब आप 1 0 1 1 0 1 बेस 2 को अगर डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 बेस 10, यानी ये क्या है बाइनरी टू डेसिमल हम लोग बदल दिए। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1 0 1 1 1 0 को हमको डेसिमल में बदलना है, यानी सेम वही चीज़ करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यानी सीधे सीधे देख लीजिए 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। ये 0 है तो इसका आंसर होगा नहीं। ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये दिया है 2 की पावर 2, तो 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये हमारा 2 की पावर 1, यानी इसका हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, अब ये देखिए 32 प्लस 8 40, और ये हो जाएगा 4 और 6 यानी 46, यानी इसका कितना आ जाएगा हमारा आंसर 46। जब हम लोग 1 0 1 1 1 0 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो कितना आएगा 46 बेस 10। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल में पॉइंट वाले को कैसे बदलते हैं। तो हम लोग उसमें क्या चल रहे थे राइट टू लेफ़्ट चल रहे थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे कि बेस 2 की पावर 0 से शुरू कर रहे थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे हम लोग चल रहे थे। बट जब हम लोग पॉइंट वाले में सॉल्व करते हैं तो हम लोग चलेंगे लेफ़्ट टू राइट, और जो बेस शुरू करते हैं उसमें हम लोग 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग यहाँ करते हैं डिवाइड। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 अपान में 2 की पावर 1, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपान में 2 की पावर 2, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपान में 2 की पावर 3। यानी हमारे ये क्या है ये 2 की पावर 1 शुरू करते 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी ये 1 अपान 2 की पावर 1, 1 अपान 2 की पावर 2, 1 अपान 2 की पावर 3, और सबका मल्टीप्लाई कर देते। यानी आंसर हमारा क्या हो जाता है 1 अपान में 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, प्लस 1 अपान में 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, अब इसको यहीं डेसिमल में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं 1 है 2 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाते 0, 5 2 जा 10। ठीक है, इसका आंसर कितना आता है 0.5 आता। ठीक है, और ये है हमारा 2 से डिवाइड करना है कि अरे 4 से डिवाइड करना है 1 में, यानी पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 2 पॉइंट था 0, 5 4 जा 20। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 0.25। अब 8 से डिवाइड करना है
यानी हमको 1 को 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 1 8 1 जा 8, यानी 2 पॉइंट लगा था 0, 8 2 जा 16 हो गया, 4 0 था, 8 5 जा 14, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.125। अब सबको जोड़ लीजिए, यानी 0.5 अब 0.125 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 5 2 7 और 1 8, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, यानी हमारा आंसर कितना गया 0.875 बेस 10, यानी आप जिसको चेंज किए हैं डेसिमल में तो ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, यानी सब ये 1/, हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, सेम चीज़ें, 1 × 1/2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 2 प्लस 0 × 1/2 के पावर 3 प्लस 1 × 1/2 के पावर 4, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे 0 हो जाएगी, ये अभी हम लोग निकाल के लेके आए हैं, कितना होता है 0.5, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू निकाल के लेके आए थे, कितना लेके आए थे, तो कितना था 25, ठीक है, 0.25 देख लीजिए, देखिए यहाँ पे निकाले हैं ना कि 0.25, ये देखिए जब हम लोग डिवाइड किए थे तो 0.25 आया था, ठीक है। थर्ड वाले का तो आंसर ये होगा नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 कर चुके हैं। 4 वाले को डिवाइड करना है तो 4 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 या 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 1/16 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाने की जगह फिर 0 बढ़ाए 0, ठीक है। 16 6 जा 96, यहाँ हो गया 4 0, 2 जा 32, यहाँ हो गया 8, ठीक है, फिर 0, ये जगह 5, ठीक है। यानी हमारा इसका आंसर कितना आएगा 0.0625, यानी 0.0625, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5265 जोड़ेंगे तो 11 और 1 हो गया, यहाँ पे 6 5 2 7 और 8, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 0.8125 बेस 10, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो सेम चीज़ें हैं, कैसे करते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, यानी सबको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी ये 1/, हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी हो गई 1/2 के पावर 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था, फिर ये है 1 × 1/2 के पावर 2, और ये बाकी दोनों के आंसर कितने हो जाएंगे 0 हो जाते, यानी आपको आंसर कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4 आंसर लेके आएंगे। तो इसका हम लोग निकाले थे 0.5 निकाले थे, और इसका कितना निकाले थे 0.25 निकाले थे, यानी इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और 0.25, यानी क्या आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 0.75 बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, तो सेम चीज़ें हैं कि देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी देखिए ये दोनों 0 हो गया, यानी हमारे पास मिला क्या 1 × 1/2 के पावर 1 प्लस 1 × 1/2 के पावर 4। अभी हम लोग निकाल के सबका आंसर आए हैं, देखिए जब इसको आप रिपीट करेंगे ना तो बार बार आपको आंसर एकदम याद हो जाएगा, यानी 1/, में ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है। अब बताइए 1/2 की वैल्यू कितना निकाल के लेके आए थे 0.5, और 1/16 की वैल्यू क्या लेके आए थे 0.0625, देखिए कैसे, देखिए यहाँ हम लोग निकाल के लेके आए थे ना, देखिए ये 1/16 की वैल्यू निकालें कि नहीं 0.0625, ठीक है 0625, ठीक है, तो 0.0625, अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 0.5 और 0.06 और 2 और 5, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 5265 पॉइंट, ठीक है। तो यानी 0.5625 क्या हो जाएगा, ये बेस 10 हो जाएगा, इसका हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम चीज़ें वही चीज़ें हैं कि 1 1 1 1 को कन्वर्ट करना है, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, सबको क्या करना है डिवाइड करना रहता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1/2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 1/2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 1/2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 1/2 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। सबका आंसर आपको पता ही होगा 0.5 प्लस 0.25 प्लस 1/8 का क्या हो जाएगा 0.125, ये 0.060625। ठीक है, अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ सारा आप आंसर कहाँ निकाले हुए थे। ठीक है, देखिए आपने पहले निकाला था कि 0.5 क्या था 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 की वैल्यू 0.25 और 1/8 की वैल्यू 0.125 और 1/6 की वैल्यू क्या निकाले थे 16 की 0.625। ठीक है, तो आप देखिए एकदम सेम टू सेम आंसर आपको एक दो सॉल्व करेंगे तो अब प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा कि यही आंसर क्या होगा आपका आएगा। ठीक है, अब इसको वही ऐड करना है तो 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625। ठीक है, ये जगह 5 और 2 जोड़ेंगे 7 और ये हो जाएगा तो आपका 6 और 5 11 और 2 13। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 कैरी तो 5 to 7 और 8 और ये हो जाएगा 9। आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.9375 बेस क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी करिएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया, कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आया है, उसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।